देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज यूपी के 3 बड़े शहरों से जमातियों पर बड़ी खबर आई। पहली खबर रायबरेली से, जहां 31 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी खबर प्रयागराज से, जहां 16 विदेशी जमातियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया है। इन सभी जमातियों पर जानकारी छिपाने, टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के आरोप लगे हैं। साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है जिन्होंने इन जमातियों को छिपाने में बड़ी भूमिका अदा की। बार बार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यह नसीहत दी गई, यह कहा गया, निर्देश दिए गए कि जहां कहीं भी जमाती छुप कर बैठे हैं वो सामने आए और खुद प्रशासन को इसकी खबर दें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छिपे रहे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जमातियों को छिपाने की कोशिश की। अब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कोरोना पर रायबरेली से भी बड़ी खबर है। रायबरेली में आज कुल 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 31 जमाती हैं। ये सभी जमाती सहारनपुर के रहने वाले हैं। और वहीं प्रयागराज से जो खबर आई वो भी आपको बता दें। यहां पर 16 विदेशी जमातियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। इन सभी पर जानकारी छिपाने के आरोप हैं। 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद इन्हें जेल भेजा गया है। बड़ी बात यह है कि इन गिरफ्तार लोगों में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण दिलाने और चोरी से छिपकर रहने में मदद करने का आरोप है। उनके खिलाफ भी महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं यूपी के सहारनपुर से भी जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को पुलिस ने जेल भेजा है। क्वारंटीन टाइम पूरा होने के बाद सभी को जेल भेजा गया। सभी पर पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अधिकतर जमाती इंडोनेशिया और सूडान से ताल्लुक रखते हैं। मनीष यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार बार बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये विनती की गई, निवेदन किया गया, निर्देश दिया गया कि जहां कहीं भी जमात से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जान को खतरा है और उनके जरिए दूसरों की जान को खतरा है, लिहाजा वो सामने आए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे लोग थे जो छुप कर बैठे थे। अब प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है उनके खिलाफ। देखिए बिल्कुल समीर, यूपी के करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लगभग 325 के आसपास इनकी संख्या है। कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। शुरुआत भदोही और बहराइच से हुई। भदोही में 11 जो जमाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया। 11 जमाती थे जो बांग्लादेश के थे। बहराइच में नेपाल के कुछ जमाती थे जिन्हें गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भेजा गया। और आज 2 महत्वपूर्ण जिले प्रयागराज और सहारनपुर में कार्रवाई अमल में लाई गई है। चूंकि जो जमाती क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। चौंका देने वाली बात यह है कि जो लोग इन जमातियों का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फरमान यूपी सरकार ने जारी किया था। और प्रयागराज में करीब 12 लोग ऐसे हैं जिनमें एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी शामिल है जो लगातार इन जमातियों की मदद कर रहा था। उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आज दोपहर बाद इन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो सहारनपुर के जमाती हैं उनके लिए जो किशोर न्यायालय कारागार है वहां पर अस्थायी जेल की व्यवस्था की गई है। तो ये केवल 2 जिलों तक सिमटने वाली कार्रवाई नहीं है, बल्कि बाकी जो जिले बचे हुए हैं और जिन जमातियों ने क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आजमगढ़ का हमको याद है, कानपुर का याद है कि इन सब जिलों में इन जमातियों की सूचना देने वाले के खिलाफ देने वाले को इनाम की भी घोषणा की गई है। तो लगातार यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि जमातियों की पहचान कर ली जाए। अच्छा मनीष, एक चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि इस जानकारी में और इस कार्रवाई में एक चौंकाने वाला नाम है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मोहम्मद शाहिद, वो भी जमातियों को बचाने में उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। महामारी एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ है। पढ़े लिखे लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल नजर आ रहे हैं, जमातियों को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके लिए भी खतरा हो सकता है, बाकी दूसरे लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। उन पर सीधे सीधे क्या आरोप है? देखिए बड़े चौंका देने वाली बात है कि जो जिनकी जिम्मेदारी है लोगों में जागरूकता फैलाने की, जो लोग समझदार हैं, जिन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे संक्रमण से दूर रहें और कम से कम पुलिस या मेडिकल डिपार्टमेंट को सूचित करें, वो भी इस नासमझी का परिचय देते हुए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। 2 मस्जिद में प्रयागराज के जमाती छिपे हुए थे जिनकी मदद वहां के स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही थी। 12 ऐसे लोग हैं जिनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, आपदा नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, महामारी फैलाने
के लिए दर्ज किया गया है। जी। जितनी धाराएं जमातियों के खिलाफ लगी हैं वही धाराएं उन प्रोफेसर के खिलाफ लगी हैं। तो एक चलिए, मैसेज देने की शुक्रिया। कोशिश हो रही है कि जी। जो बाकी लोग हैं जो मदद कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको भी सावधान हो जाना चाहिए। और अभी अगर कहीं पर भी इस बात की सूचना मिल रही है कि ऐसे लोग जिनका ताल्लुक निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम से था, तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो लोग अगर अपनी पहचान छुपाकर कहीं बैठे हुए हैं तो फौरन खुद सामने आएं और प्रशासन को इसकी सूचना दें। इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो छुप कर बैठे हैं, उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसका मकसद भी यही है कि वो लोग सामने आए जो अभी भी छुप कर बैठे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।